श्री सुंदरकांड की चौपाई हिंदी अर्थ के साथ। भगवान श्री राम का लंका के उस पार जाने के लिए विचार करना और रावण के दूत शुक का भगवान राम के पास आना। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविध भवसूला। अर्थात हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निसीचर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरणों कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा। अर्थात मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। दोहा। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखौ नयन बिरंची, शिव सेव्य जुगल पद कंज। सियावर राम जय जय राम। अर्थात हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जान भुसंडी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। अर्थात श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभुसुंडी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊ सगते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहद परिवारा। अर्थात और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दें तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, सब के ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बाध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अर्थात इन सबके ममतत्व रूपी तागों को बटोरकर और उन सबकी एक डोरी बटोरकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिनके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभ हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आने निहोरे। अर्थात ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहारने से देह धारण नहीं करता। दोहा। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जीन के दिज पद प्रेम। सियावर राम जय जय राम। अर्थात जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि बानर जूता, सकल कहहि जय कृपा बरु था। अर्थात हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभूषण प्रभु के बानी, नहीं आघात श्रवामृत जानी।
पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। अर्थात प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरणों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बास न रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अर्थात विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रतिरूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अर्थात अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र को जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नव भई अपारा। अर्थात और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। दोहा। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड। जरत विभूषण राखौ, दीनहु राजू अखंड। सियावर राम जय जय राम। अर्थात श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशनाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम। अर्थात शिव जी ने संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सुखते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। अर्थात ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। अर्थात फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा, के ही विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग यस जाति, यदि अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। जगपि तदपि निति अस गाई, विनय करिय सागर सन जाई। अर्थात विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। ये थी सुंदर कांड की चौपाई हिंदी अर्थ के साथ। प्रभु श्री राम का लंका के उस पार जाने के लिए विचार करना और रावण के दूत सुख का भगवान श्री राम से आकर उनका संदेश देना। अगर आपको आज की ये चौपाइयां अच्छी लगी हैं
तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। राम भक्त हनुमान की जय। जय सीताराम।